कहानी का नाम है रानी ताराबाई। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। लाइव स्टोरी इंडिया के लेख के अनुसार वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हबीब राय मोहित की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे बेटे पुत्र राजा राम से कर दिया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नज़र थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलीय परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। ताराबाई ने मराठाओं का उत्थान और पतन दोनों देखा। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्र छाया में मराठा और शक्तिशाली बन गई। 1680 में उसकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किल बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार में ले जाया गया। रायगढ़ के युद्ध में राजा राम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजा राम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए ये सबसे मुगलों की पैनी नज़र से वे ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाई। मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। 8 वर्षों तक मुगलों से मराठा साम्राज्य को बचावा कर मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान सितंबर 1670 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोरी करता रहा। इस बीच राजा राम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ उन्होंने किले को बचाकर रखा, बल्कि मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भगाने का आदेश दे दिया। 2 विश्वास पात्र और वीर मराठाओं ने संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, इनकी वीरता आज भी लोक कथाओं में गूंजती है। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजा राम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने संभाली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाये। उसे लगा कि एक महिला और एक बच्चे को आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। पति के मौत का दुख भूलकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापतियों को घूस देता था और ताराबाई ने उनके सेनापति के खेमे में घुस के लिए यही हथकंडा अपनाया। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिल पाया। 2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से शाहू जी संभाजी के बेटे को रिहा कर दिया ताकि मराठा गद्दी पर शीत युद्ध शुरू हो जाए। शाहू जी ने ताराबाई को मराठा गद्दी के लिए ललकारा। शाहू जी मुगलों के साथ पले बड़े थे। इस वजह से ताराबाई मराठाओं की बागडोर उनके हाथों में देना नहीं चाहती थी। कानूनी तौर पर शाहू जी छत्रपति बने 1708 में। ताराबाई के कुशल रणनीतियों को बदौलत ही पतन के गर्त में गिरते मराठा वापस खड़े हो गए। ताराबाई को दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे शाहू जी के साथ उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ा। शाहू जी उन्हें पन्हाला में शरण देने पर विवश किया। रानी ताराबाई ने यहाँ से कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगने दिया। 1761 में उन्होंने 86 की उम्र में आखिरी सांस ली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठाओं को बुरी तरह से हराया। अगर ताराबाई न होती तो विदेशी मराठाओं पर इससे काफ़ी पहले कब्जा कर लेते। आपको ये कहानी कैसी लगी
लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना।